हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से पढ़ेंगे मैकबेथ एक्ट 1 सीन 3। वो हमारा पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया ऑलरेडी। ये पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हमारा हाफ ये सीन रहता था, तो मैं इस वीडियो में सारा कवर अप कर दूंगी। हाय गाइस, पिछले वाले सीन में हमने पढ़ा था ना कि जो 3 विचेस थी उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, प्रेडिक्शंस की थी मैकबेथ और बैंकू के बारे में। लास्ट में ये जब डिस्कस वगैरह करते हैं उसके बाद जब बैंक कुछ ज़्यादा पूछ लेता है उनके बारे में और मैकबेथ भी ज़्यादा पूछता है ना, तो वो तीनों जो विचेस होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स के फॉर्म में, है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे अब क्या हुआ। जब वो देखते हैं कि जो विचेस हैं वो वैनिश हो जाती हैं, हवा में गायब हो जाती हैं, तो बैंकू को लगता है कि सच में ही हमारे साथ ऐसा हुआ है कि हम सपना देख रहे हैं, है ना। तो मैकबेथ कहता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तो किंग बन जाएंगे। तो फिर बैंकू कहता है अरे मेरे बच्चे बनेंगे पर यहाँ तो किंग तो तुम बनोगे, तो वो तो ज़्यादा वाली गुड न्यूज़ वाली बात है। फिर मैकबेथ कहता है किंग के साथ मैं तो थेन ऑफ काउडर भी बनूंगा, समझ नहीं आ रहा है कैसे पर। तो बैंकू कहता है दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट दे सेड, ये वही था जो उन्होंने कहा था। फिर ये आपस में बात कर रहे होते तो अचानक जो रॉस है और एंग्वेस आ जाते हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों नोबल मैन होते हैं, ठीक है। तो ये अब आते हैं। रॉस क्या कहता है, रॉस मैकबेथ को बताता है कि मैकबेथ जो किंग है वो आपसे बहुत खुश है, आपकी जो विक्ट्री हुई थी ना बैटल में उसकी वजह से किंग आपसे बहुत खुश हैं। वो आपके बारे में बहुत तारीफ़ करते हैं, ठीक है, जिसमें आपका करेज आता है, स्पिरिट आता है कि भाई आप कैसे लड़े, ठीक है। उन्होंने आपके लिए इतना तारीफ़ किया और आपकी प्रशंसा की लाइक दिस, है ना, और प्रेज़ किया जितना कि तुम डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो उन्होंने हम दोनों को तुम्हारे पास, मतलब हमें तुम्हारे पास भेजा है, ठीक है। तो एंगस कहता है कि हमें किंग ने भेजा है तुम्हें थैंक्स कहने के लिए और तुम्हें बुलाने के लिए कि जो किंग है वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें पर्सनली क्या देना चाहता है, रिवॉर्ड देना चाहता है, ठीक है। तो रॉस क्या कहता है एज अ टोकन ऑफ ग्रेट ऑनर, ठीक है, टोकन बिल्कुल एक ग्रेट ऑनर टोकन जैसा वो तुम्हें क्या दे रहे हैं, टाइटल द थेन ऑफ काउडोर। तो वो कहता है अब ये जो टाइटल है ये तुम्हारे लिए बिलोंग्स टू यू ओनली। तो बैंकू कहता है, अचानक बैंकू हैरान हो जाते हैं क्या सच में जो इविल्स ने बोला था वो सच में सच हो गया, ठीक है। तो मैकबेथ कहता है कि द थेन ऑफ काउडोर स्टिल अलाइव, जो थेन ऑफ काउडर वो तो जिंदा है, फिर मैं कैसे बन सकता हूँ, फिर ये टाइटल मुझे कैसे मिल गया। तो एंगस कहता है जो थेन ऑफ काउडोर मैन है वो जिंदा है लेकिन अभी उसको फांसी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वो डिज़र्व करता है, क्योंकि उसने क्या किया था, द किंग जो था नॉर्वे किंग स्वीनो उसके साथ हैंडशेक किया था और उसकी सीक्रेटली हेल्प की थी बैटल वॉर में, ठीक है, जिस वजह से उसने किंग का ट्रस्ट तोड़ा और किंग ने डिसाइड किया कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, ठीक है, क्योंकि वो दोनों मिलके हमारी जो स्कॉटलैंड था उसको बर्बाद करने का प्लानिंग कर रहे थे। तो मैकबेथ कहता है वो अपने आप से बातें कर रहा होता है, ठीक है, एक जगह पे आई एम द थेन ऑफ ग्लैमस, कहते हैं मैं थेन ऑफ ग्लैमस भी तो मैं हूँ, अब मैं थेन ऑफ काउडर भी बन गया। दो तो जो प्रिडिक्शंस थी वो सच होगी लेकिन जो तीसरी है अब वो रह गई, वो होगी कि नहीं होगी उसको लगता है ना, ठीक है। फिर जो मैकबेथ है वो थैंक्स करता है दोनों नोबल मैन को कि भाई थैंक यू सो मच, तुम हमारे लिए इतना दूर तक आए, हमें मैसेज किया, बताया सब कुछ, ठीक है। फिर बाद में ये लोग बस आपस में बात करते हैं, ठीक है, किंग मैकबेथ और वो बैंकू बात करते हैं। बाद में जो बैंकू है वो बोलता है कि जैसे उन विचेस ने प्रिडिक्शंस की थी उसमें से 2 प्रिडिक्शंस तो सही हो गई, ठीक है, रह गया सिर्फ एक जो था किंग बनना। अब ये किंग कैसे बनेगा, और जो ये विचेस हैं जो इन्होंने हमें पावर दी या जिन्होंने हमारे प्रिडिक्शंस की, इसकी वजह से हमारे में कॉन्फिडेंस आ गया और अब मुझे ये लग रहा है कि कुछ हम गलत ना कर दें जो कि क्या हो, हमारे लिए हार्मफुल हो, ठीक है। तो जो
रॉस और एंगस थे ना, वो मतलब आपस में भी बात कर रहे थे ऐसे खड़े खड़े। तो मैकबेथ कहता कि दो बातें तो बिल्कुल सच हो गई हैं, लास्ट रह गया जो वो किंग वाली बात। तो वो क्या कहता है कि भाई थैंक यू जेंटलमैन। किसको कहते हैं? रॉस और एंगस को, ठीक है। वो कहते हैं कि वट दीज स्पिरिट्स हैव स्पोकन कैन नाइदर बी इविल नॉर गुड। कहते हैं ये जो चुड़ैलें बोलती हैं ना तो ये अच्छी होती ना ये बुरी होती हैं। इफ़ इट वर इवल इट विल नेवर हैव। देखो जो सिंपल सी बात है, जो अच्छी चीज़ होगी वो अच्छा देगी, जो बुरी चीज़ होगी वो बुरा ही देगा, उससे हमें हार्मफुल ही होगा, कभी भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो वो ये बात कर रहे थे ऐसे ही इमेजिनेशन में, सारा कुछ आपस में, ये सारा मैकबेथ अपने आप से बातें कर रहे थे ऐसे ही, ठीक है। आई एम सो कम्प्लीटली प्री ऑक्यूपाइड। जब वो बातें कर रहे थे तो वो बुला रहा था ना मैकबेथ को, तो मैकबेथ कहता है कि मैं तो यार पूरे ख्यालों में खोया पड़ा था, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, ठीक है। तो बैंकू कहता है रॉस और एंगस को कि देखो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फ्रेंड है ये लॉस्ट हो गया है, अपने ख्यालों में गुम हो गया है। तो मैकबेथ कहता है कि इफ़ चांस विल हैव मी किंग, वाई चांस में क्रॉन मी विदाउट माई स्टिर। अगर मैं किंग बनूंगा तो बिना एफर्ट से बनूंगा, ठीक है। उसको किंग बना था पर विदाउट एफर्ट्स, उसको एफर्ट्स नहीं करने थे, उसको बनना था किंग पर विदाउट एफर्ट्स, ठीक है। फिर बैंकू कहता है न्यू टाइटल्स हैव मेड मैकबेथ अनकंफर्टेबल। कहते हैं जो न्यू टाइटल है वो मैकबेथ को अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, उसी तरह जिस तरह हम न्यू ड्रेस डालते हैं ना फर्स्ट डे में, थोड़ा थोड़ा लगता है हमें कि यार हम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, पर जैसे ही उसको डालना स्टार्ट करते हैं 1 दिन 2 दिन, फिर उसको भी क्या होता है, हमें अच्छा लगने लग जाता है। फिर हमें नहीं लगता कि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हमें लगता है यार हम ये तो मस्त है ना, कहते हैं ना हम ऐसे। तो मैकबेथ कहता है कि जो फ्यूचर में होगा वो देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बुरे दिन भी देखे हैं, अब अच्छे दिन का भी सही देख लेंगे, कोई नहीं, जो होगा वो अपने आप होता रहेगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर तो बाद में वो बोलते हैं ऐसे, दोनों डिस्कस करते हैं ना, कहते हैं कि मेरा माइंड वहाँ था, कुछ ख्यालों में खोया था, पास सिंह के बारे में सोच रहा था जो मैं भूल गया, ठीक है, मैकबेथ बता रहा था। फिर लास्ट में उनको थैंक यू कहता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि जो मतलब यू हैव टेकन फॉर मी, इतना तुमने मेरे लिए एफर्ट्स लगाए, आई विल रिमेंबर इन माई माइंड and every day I will remember it. Let us proceed to meet the king, and there we will discuss about each other more freely. At last Macbeth said, till let us then be silent. तब तक साइलेंट हो जाएं, addressing to Ross and Angus, come friend let us move on. अब हम चलते हैं। So here our act 1 scene 3 is completed. See you soon in the next video. Thanks for watching.